Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो हम लोग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 चैप्टर 3 क्लास 11 का। तो जिसमें अभी तक हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग इक्वेशंस और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इलस्ट्रेशन 1। आज हम लोग समझेंगे कि जर्नल क्या होता है। ठीक है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा, उसके बाद रूल अप्लाई करके कि डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे ट्रू प्रूव हो रही है, वो सब सीख चुके हैं। अब हम अपने ट्रांजैक्शन को जनरलाइज यानी कि जनरल एंट्री कैसे पास करनी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। जर्नल, दिस इज अ बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ये सबसे फर्स्ट बुक होती है या सबसे पहले। जैसे ही आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास एज एन एविडेंस के फॉर्म में होते हैं, फिर वहां से जो आपका सेकंड स्टेप आता है वो आता है कि अब आपको इसको ओरिजिनल बुक में इसकी एंट्री करनी है, और इसी एंट्री को हम जर्नल बोलते हैं। ठीक है, इन दिस बुक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, यानी कि इसमें जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो एक सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस जो होगा, सीक्वेंस डेट वाइज का। ठीक है, कि हम जैसे कि मान लीजिए जैन के मंथ की एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी है, तो फर्स्ट जैन, सेकंड जैन, थर्ड जैन, इस तरह से जैसे जैसे सीक्वेंस आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा, मतलब जब भी आपने वो ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आपने 5 जनवरी के महीने में 5 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद 8 जनवरी को किया है, तो पहली जो एंट्री होगी वो 5 जनवरी की होगी, उसके बाद 8 जनवरी की होगी। ओके, आफ्टरवर्ड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम दिस बुक आर पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, मतलब अब इसके बाद जनरल एंट्री हमने पास कर ली, इसके बाद हम इसकी एंट्री जो भी इसके रिस्पेक्टिव अकाउंट होंगे वहां पे करेंगे, जिसको हम लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, ईच ट्रांजैक्शन इज सेपरेटली रिकॉर्डेड आफ्टर डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, यानी कि हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग सेपरेट होगी जब उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड डिटरमाइन कर लोगे आप। अगर आपने कैश में कुछ भी एक्सपेंस किए हैं, मान लीजिए आपने एज ए ऑफिस क्लीनिंग का ही पैसा दिया है 500 रुपीज कैश पेमेंट में, तो आपको अकाउंट डिटरमाइंड हो गया कि ऑफिस क्लीनिंग का है, जो है एक्सपेंस हुआ है, नेचर है उसका एक्सपेंस का, और कैश में पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट पता चल गया। तो जो कैश बुक यानी कि जो कैश अकाउंट, यानी जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो कैश अकाउंट में जब आप बनाओगे वहां पे कैश का लेजर बुक खोलोगे तो वहां पे शो होगा कि 500 रुपीज किसके लिए पेमेंट हुए, ऑफिस क्लीनिंग के लिए। और ऐसे ही जब आप ऑफिस क्लीनिंग का लेजर बुक खोलोगे तो वहां पे देखोगे 500 रुपीज का कैश पेमेंट हुआ है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो ऑफिस की क्लीनिंग के लिए खर्चा किया गया है उसका पेमेंट कैश में हुआ है। ओके, ऐसे है। तो फिर हम एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि जनरल का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए, हमें इसमें 5 कॉलम्स का फॉर्मेट होता है, जिसमें पहला होता है हमारा डेट। ठीक, यहाँ पे हम अपनी, ये हमारा फर्स्ट कॉलम होता है। ओके, तो इसमें हम हमेशा डेट डालते हैं। डेट हम उस दिन की डालेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कि उस दिन जिस दिन हम जनरल एंट्री करने बैठे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका 5th ऑफ जैन को कोई ट्रांजैक्शन टुक प्लेस हुआ तो आप 5th ऑफ जैन डालोगे। सेकेंड कॉलम आता है हमारा पर्टिकुलर्स का, जिसमें कि आपको यहाँ पे अकाउंट टाइटल जो भी डेबिट हो रहा है, जैसे कि आपने ऑफिस क्लीनिंग को डेबिट किया, खर्चा है वो ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट, तो ये जो डेबिट हो रहा है वो लिखेंगे। और जो है, और इसके बाद फिर क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, जिस अकाउंट को क्रेडिट होना है, यानी अगर कैश में पेमेंट हुआ है तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। और इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, यानी आपने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट किया, उसके बाद आप उसमें जो है एकदम आप लेफ्ट कॉर्नर यानी यहीं से एकदम आप स्टार्ट करोगे, और उसको जब ऑफिस क्लीनिंग अकाउंट लिखा, थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ के उसके बाद लास्ट में इस साइड पे आप डेबिट लिखोगे। और उसके बाद जब आप यहाँ पे कैश लिखने जाओगे तो हमेशा इस लाइन की जो शुरुआत होती है वो 2 के टाइटल से स्टार्ट होती है, मतलब आप जो भी अकाउंट को क्रेडिट करना है उसे 2 करके लिखोगे, यानी 2 कैश अकाउंट, ये लिखा आपने, तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स में। उसके बाद आप नीचे इसका जो है आप नरेशन कोट करोगे, जिसमें कि नरेशन में आता है आपका डिस्क्रिप्शन हमें ये बताएगा कि ये जो जर्नल एंट्री पास हुई है वो किस चीज की डिटेल दे रही है। यहाँ पे आप ये लिख, और ये इसकी शुरुआत हमेशा बीइंग करके होती है, यानी कि जो भी आप लिखोगे बीइंग
₹500 पेड एज ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस क्लीनिंग के फॉर्म में इस तरह से करके लिखोगे और फिर एक अंडरलाइन करोगे, जिससे कि आपका पर्टिकुलर्स यानी जनरल एंट्री कंप्लीट मानी जाएगी। फिर आता है आपका थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम यानी कि LF, यानी आपका हो गया लेजर फोलियो। ये क्या होता है लेजर फोलियो? अच्छा, मैं आपको ना एक इसका एंट्री दिखा देती जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे डेट डाला, डेट 24 दिसंबर की है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। देखा, परचेजेस हमने बिल्कुल एकदम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से स्टार्ट किया, फिर अकाउंट के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ा और यहाँ पे हमने डेबिट लिखा। फिर जब सेकंड क्रेडिट एंट्री जो पास हो रही है, हमने 2 से स्टार्ट किया, गोविंद ट्रेडर्स को हमने और अकाउंट पे इस तरह से लिख के क्लोज किया। यानी ये हमारी क्रेडिट साइड की एंट्री हो रही है। यानी हमने जो भी परचेज किया है 30,000 रुपए का, वो हमने उसमें कैश पेमेंट नहीं किया, हमने पार्टी का नाम लिखा है। इसका मतलब ये हमारा क्रेडिट परचेज है, ठीक है। और यहाँ पे हमने नरेशन डाल दिया कि हमें नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें बीइंग से करना होता है। परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम गोविंद ट्रेडर, हमने गोविंद ट्रेडर से गुड्स परचेज किया है, कितना 30,000 रुपए से, ठीक है। यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर होगा, डेबिट अमाउंट में डेबिट अमाउंट आ जाएगा 30,000 और उसके बाद थोड़ा सा इधर साइड का स्पेस छोड़ के यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं जो शो करता है ये क्रेडिट के अमाउंट को, यानी 30,000, ठीक। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो कि ऐसे करते हैं। आइए वापस चलते हैं, अब हम लेजर फोलियो की बात कर लेते हैं। लेजर फोलियो यानी कि ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये आपका एक तरह से रिप्रेजेंट करता है जो भी आप लेजर बुक में पोस्टिंग करते हैं उसका पेज नंबर, ठीक है। जैसे कि आपने ऑफिस क्लीनिंग का किया, आपने लेजर पोस्टिंग जब करोगे तो ऑफिस क्लीनिंग का आप लेजर बुक में देखोगे एक अकाउंट बना होगा, उसमें आप डालोगे कि ये किस पेज पे है। अगर वो पेज नंबर आपका 70 पे है तो वो 70 पेज नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जिससे हमें पता चल जाएगा कि लेजर बुक में ऑफिस क्लीनिंग का पेज नंबर 70 खोलेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और जो भी उस महीने या उस साल में जितना भी उससे जो है हमने ट्रांजैक्शन किया होगा उसकी सारी डिटेल हमें उस लेजर अकाउंट से पता चल जाएगी, ठीक। तो ये होता है हमारा लेजर पोस्टिंग, लेजर फोलियो नंबर। उसके बाद आपका आता है डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट में क्या होता है, ये आपका जो भी हम डेबिट कर रहे हैं उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो भी हमारी एंट्री डेबिट हुई है उसके अमाउंट को, और क्रेडिट अमाउंट जो भी एंट्री क्रेडिट हुई है उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइए एक बार देखते हैं। ये देखिए, मैंने जैसे जर्नल और लेजर, सेल्स जर्नल का एक एग्जाम्पल लिया है और एक लेजर बुक यानी सेल्स लेजर का। सेल्स जर्नल का ये जर्नल एंट्री से पास हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर देखिए पड़ा हुआ है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जिस पार्टी को सेल हुआ है उसका नाम है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, और ये फोलियो नंबर। फोलियो नंबर यानी SL, SL का मतलब सेल्स लेजर, यानी कि आप जब लेजर अकाउंट देखोगे, लेजर बुक देखोगे तो उसमें जो सेल्स लेजर होगा उसका पेज नंबर 98 पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि इस पार्टी से हमने, इस पार्टी को हमने बेचा है और उधार में बेचा है या जैसे भी बेचा है उसकी डिटेल्स होगी, ठीक है। नेट अमाउंट, सेल्स टैक्स, सब कुछ बाइफरकेट करके बता दिया। अब हमने जब लेजर, सेल्स का लेजर खोला तो हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या लिखा था SL 98, यानी सेल्स लेजर, सेल्स लेजर का पेज नंबर कौन सा खुला 98, ये है ना 98, ये हमने ओपन किया और अब हम देख रहे हैं ये वाली एंट्री यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे ये पार्टी का नाम नहीं, यहाँ पे आएगा सेल्स, क्योंकि ये सेल्स लेजर हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा कि सेल्स हुई है, किसको हुई है वो यहाँ से हमें पता चलेगा। सेल्स हमने किसको किया, जो है MIG 76 को, ठीक है। तो जब लेजर में जाएंगे तो हम यहाँ पे सेल्स देखा कि सेल हुई है SJ 32, यानी कि अगर आप देखोगे किस पार्टी को हुई है लेजर में जाके तो उसका SJ यानी सेल्स जनरल का पेज नंबर 32, यानी सेल्स जनरल और पेज नंबर 32 पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि MIG 76 को जो है सेल किया गया है, ओके। सेल्स जर्नल, पेज नंबर ऑफ सेल्स जर्नल ऑन विच दिस जर्नल एंट्री इज रिटन, इससे हमें ये पता चल जाएगा। अमाउंट 260 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा जर्नल एंट्री में कैसे पास करना होता है, फोलियो नंबर कैसे लिखेंगे। जर्नल एंट्री की बुक्स में आप सेल्स लेजर का जो है फोलियो नंबर लिखोगे और लेजर बुक में आप जर्नल एंट्री की बुक का पेज नंबर लिखते हो, ठीक है। इस तरह से हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होता है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि जब आप एंट्री करते हो जनरल बुक में और जब वो पेज पूरा कंप्लीट फुल हो जाता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होती है जिसके हमें 1 बाय 1 एंट्रीज करनी होती, तो हमारा पेज फुल होता है।
तो जब हमारा पेज पूरा कंप्लीट फुल हो जाता है तो हमें एट द लास्ट में हमें इस तरह से कैरी फॉरवर्ड बैलेंस CF करके मेंशन करना होता है, और ये हमारा पेज टोटल को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी ट्रांजैक्शन है उस जो है उस पेज के ट्रांजैक्शन का टोटल। यानी जैसे अगर हम ये देखें, जनरल बुक है किसकी, अनरियल कॉर्पोरेशन की, जिसका डेबिट साइड का अमाउंट टोटल आ रहा है 1,99,000 और क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल आ रहा है 1,99,000। तो यानी ये कैरी फॉरवर्ड होगा अमाउंट नेक्स्ट पेज पे। अब आपको अगर और एंट्रीज करनी होंगी तो अब तो यहाँ पे पेज ओवर हो गया, नहीं आपको नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। तो उस नेक्स्ट पेज पे जब भी जाओगे तो आप इस तरह से शो करके जाओगे कि बैलेंस CF, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेज हमने जब ओपन किया तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि ब्रॉट फॉरवर्ड क्या हुआ है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्या आ रहा है 199,199, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। और आपके ये हमेशा डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, कभी भी डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। हमने ये देखा, तो ये हमें कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड की इंफॉर्मेशन देता है कि क्या लास्ट पेज से उठ के आया है टोटल, और जिसको हम नेक्स्ट पेज पे अपने ट्रांजैक्शन में ऐड कर रहे हैं, अपनी एंट्रीज में ऐड कर रहे हैं, और इस तरह से हमें टोटल पता चलना है, ठीक है। तो ये होगी पूरी जनरल की इंफॉर्मेशन। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हमें पास करना होता है जर्नल एंट्री। तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000 फ्रॉम मेसर्स गोविंद ट्रेडर्स ऑन December 24, 2017 इन्वॉल्व्स ओनली 2 अकाउंट्स, ठीक है। हम इन्होंने जो है 30,000 रुपए का गुड्स खरीदा है मेसर्स गोविंद ट्रेडर्स से 24 दिसंबर को, जिसमें कि ये बता रहे केवल 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। पहला परचेजेस अकाउंट जो कि आपके गुड्स को रिप्रेजेंट करे कि हाँ इन्होंने गुड्स खरीदा, और दूसरा है गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट जो कि है हमारे लिए एज ए क्रेडिटर, क्योंकि हमने उधार में खरीदा है, ऑन क्रेडिट परचेज करी, हमने अभी इनका पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल एज फॉलोज। इस तरह से आप एंट्री पास करो। डेट वाले कॉलम में डेट डाला, 2014 ईयर है और डेट है December 24 डाल दिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी हम कोई भी ये असेट हुई ना, गुड्स हमारे क्या होते हैं, असेट होते हैं, और परचेजेस अगर हम बात करें, अगर वो खर्चा है तो खर्चे भी आपके डेबिट होते हैं, जो हम रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में देख चुके हैं, तो उन्हें हमें डेबिट करना होता है। तो परचेजेस अकाउंट हमने डेबिट कर लिए, और क्रेडिटर जब इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं, यानी हमारे क्रेडिटर कितने से बढ़े, एग्जैक्टली 30,000 से, है ना। तो हमने टू गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट को क्रेडिट कर लिया 30,000 से। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी, और हमने यहाँ पे अपना नरेशन कोड कर दिया कि परचेज किया है हमने गुड्स का, गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम किससे, गोविंद ट्रेडर से। हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे ये जो एंट्री पास हुई है उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। लेजर फोलियो नंबर तब डालते हैं जब लेजर बुक में हमें पोस्टिंग करना होता है, फिर वहां से उठा के यहाँ पे डालते हैं ना, कि वहां पे लेजर बुक में गोविंद ट्रेडर्स का जो अकाउंट होगा वो कौन सा पेज नंबर पड़ा होगा, है ना, तब यहाँ पे नंबर डालेंगे, अभी नहीं डाल सकते हम। परचेजेस का लेजर देखेंगे तो वहां पे कौन सा पेज नंबर पड़ा होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक। तो देखिए, जो ये जिसमें कि केवल एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट होता है तो इसको हम सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस वाले एंट्रीज में केवल जो है 2 अकाउंट्स ही अफेक्ट हो रहे, एक परचेजेस और गोविंद। जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स अफेक्ट होंगे उनको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। जैसे कि ये देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऑफिस फर्नीचर इज परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स ऑन July 4, 2017 for ₹25,000 and ₹5,000 is paid by cash immediately and balance of ₹20,000 is still payable। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जुलाई 4 को 2017 की बात करें तो 4 जुलाई को इन्होंने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है, किससे, मॉडर्न फर्नीचर्स से, ठीक है। कितने का खरीदा है, 25,000 रुपए का, जिसमें से 5,000 रुपए इन्होंने तुरंत के तुरंत कैश में पेमेंट कर दी। यानी कि अब जो रिमेनिंग कितना पेमेंट करना है इनको, 20,000 पेमेंट करना है ना, पेबल है, अभी पे नहीं किया, यानी कि इतने से इनके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी डबल एंट्री पास हो रही है, डबल अकाउंट्स इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस फर्नीचर। फर्नीचर आपके लिए क्या है, असेट्स, और असेट जब भी इंक्रीज होती है हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। और डिक्रीज क्या हो रहे हैं, कैश, और कैश भी आपकी एसेट है। कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमने उनका 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, यानी हमारे कैश 5,000 रुपए घट गए। तो असेट जब भी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर लिया, और टू कैश फर्नीचर, ये कैश डिक्रीज हो रहा है तो हमने इसको क्रेडिट कर लिया, ठीक है।
ऑफिस फर्नीचर आएगा टोटल हमारा 25,000 से। हमने भाई फर्नीचर तो 25,000 का ही लिया ना, अब पेमेंट कैसे किया है वो हम बाइफरकेट कर देंगे कि कैश में हमने 5,000 का कर दिया है और बाकी के हमने क्रेडिटर्स का जो है स्टैंड कर दिए। देखिए, एंड इंक्रीज लाइबिलिटी बाय ₹20,000। इंक्रीज लाइबिलिटी यानी पार्टी का नाम द मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा 20,000 से, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। और लाइबिलिटी भी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एक मैंने अपने लास्ट उसमें बताया था कि आप इस तरह के जब भी एंट्री पास करिए, जो भी आपका वो रूल है डेबिट और क्रेडिट का, वो आप अपने वर्किंग नोट में हर पेज पे दिखाओ। उससे क्या होता है, हमें आसानी होती है कि हमें पता होता है कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। आप बार बार आप भूलोगे नहीं, ठीक है। आप मेरे आने वाले सभी क्वेश्चन में देखना कि मैं उसमें जरूर मेंशन करूंगी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो और फिर हमने यहाँ पे नरेशन डाल दिया कि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर। हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है मॉडर्न फर्नीचर कंपनी से, ओके। तो ये हो गई हमारी इस तरह की एंट्री जिसमें कि आपके 2-3 ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ना, तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाती है, जिसमें कि 2 इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ये, तो ये सिंपल जर्नल एंट्री हो गई। और जिसमें कि 2 से ज़्यादा मल्टीपल अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अपना जर्नल समझ लिया, जर्नल क्या होती है, उसकी एंट्री कैसे पास होती है। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़े बहुत भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ भी शॉर्टफॉल कुछ भी लग रहा है तो आपके फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।